जनकपुर में एक ब्राह्मण दंपति वास करते थे। ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, क्योंकि परम ज्ञानी श्री जनक जी की नगरी, परम ज्ञानी, वहां का झाड़ू लगाने वाला भी ब्रह्म विद्या का उपदेश दे सकता है जनकपुर का, क्योंकि विदेह राज जनक की राजधानी, और बहुत ही हृदय के प्रेमी। ये दो भाव एक जगह नहीं मिलते, एक तो विशुद्ध ज्ञान और दूसरा भगवत प्रेम। ज्ञान भी और भगवत प्रेम भी जनकपुर में, ऐसे वो ब्राह्मण देवता थे। एक बार उनके घर में एक संत पधारे। उन्होंने संत भगवान से प्रार्थना की कि हमारा ब्याह होते हुए तो बहुत समय हो गया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। आप हमें वो उपाय बताएं जिससे किसी परम भागवत भक्त का जन्म हो और हमें भगवत प्राप्ति हो। उनका दोनों बातें आपकी पूर्ण हो जाएंगी यदि आप संत सेवा में रुचि रखें। ब्राह्मण देवता ने उन संत भगवान का आदेश मानकर संत सेवा प्रारंभ की। संत सेवा में निरंतर रत रहते और बड़े विद्वान थे, इसलिए बड़े बड़े जजमानों के यहां जाते तो कुछ न कुछ धन संपत्ति प्राप्त होती, उससे वो संत सेवा में मग्न रहते। पत्नी भी सुंदर सुंदर भोग बनाती और संतों को पवाती। प्रयाग में कुंभ पड़ा, 1 महीने कुंभ में रह करके उन्होंने खूब संतों की सेवा की। जब वो कुंभ से अपने घर जनकपुरी में आए तो कुछ ही दिनों में गर्भ रहा। बड़ा आह्लाद हुआ पिता को कि संतों की कृपा से गर्भ रहा तो जरूर हमें कोई महाभागवत पुत्र प्राप्त होगा। भगवान भी बड़े लीला विहारी है और विचित्र लीला विहारी है। जैसे जैसे गर्भ बढ़ने लगा वैसे वैसे ब्राह्मण देवता बीमार होने लगे, और जेव ही बालक प्रकट हुआ तेव ही ब्राह्मण देवता पधार गए। जब ब्राह्मण देवता पधार गए तो अकेली वो ब्राह्मणी क्लेश पूर्वक उस बालक की रक्षा करने लगी। ब्राह्मणी ने कहा कि प्रयाग के द्वारा कुंभ में जाने के कारण फिर वहां से जब आए तो ये गर्भ रहा, इसलिए इसे हम प्रयाग दत्त नाम देते हैं। प्रयाग दत्त अर्थात प्रयाग के द्वारा प्रदत्त बालक। कुछ ही अभी बालक घुटनों के बल ही चल रहा था कि घर में आग लग गई। ये है भगवान की कृपा। चाहिए किसी को? ये है भगवान की विशुद्ध कृपा। पुत्र होते ही पति पधार गए और पुत्र भी घुटनों के, प्रयाग दत्त जी अभी घुटनों के बल ही चल पड़ा रहे थे कि घर में आग लग गई किसी कारण से। बच्चे को लेके बचाने के लिए दौड़ के बाहर मां निकली, पूरा घर जल के सुहा हो गया। अब तो पक्का हो गया कि बालक बड़ा ही अनिष्टकारी है। जब गर्भ में आया तो पिता बीमार हो गए, जब ये प्रकट हुआ तो पिता पधार गए। देखो अभी घुटनों के बल ही चला तो पूरे घर में आग लग गई। अब तो जो जजमान उनके पति के प्रभाव से आते भी थे अन्न धन देने, वो भी आना बंद कर दिए कि उनका लड़का जो हुआ है ये बड़ा अनिष्टकारी है, उस घर में जो भी जाएगा उसका अनिष्ट हो जाएगा। और ये पता नहीं कि ये लड़का कोई साधारण पुरुष नहीं, ये महापुरुष प्रकटा हुआ है। लेकिन बड़ी विचित्र लीला भगवान और भगवान के भक्तों की है। ये प्रयाग दत्त जी महाराज जब धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे तो कोई कोई विशुद्ध संत आते थे। उस समय भी संत जन जो है वो भगवान की कृपा का परिचय जानते हैं। प्रिया प्रीतम के प्रेम में छके हुए, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के मद से उन्मत्त हुए, आंखों से प्रेम अश्रु रूपी पुष्प उनके चरणों में चढ़ाते हुए ये उन्मत्त होकर भूमि को पावन करते हुए भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे महात्मा जन ही कभी कभी इन ब्राह्मणी के घर आते। हालत ये स्थिति हो गई कि ठीक से पेट भरने की भी व्यवस्था नहीं रह गई, क्योंकि वही छोटा सा बालक प्रयाग दत्त, कोई जजमान आते नहीं। पंडित जी तो प्रभावशाली थे, जिनके प्रभाव से धन संपत्ति जजमान लोग देते थे। बड़े कष्टपूर्ण जीवन बीतने लगा। किसी भी तरह वो मांग करके कैसे भी, कोई कोई उदार ऐसे थे कि दे देते थे, जिससे बच्चे का पोषण और अपना पोषण करते थे। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा वही भगवान श्री राम के रूप में है, कोई दूसरे नहीं है। एक दिन वो बालक अभी 8 वर्ष का ही हुआ होगा। ये मात्र 200 वर्ष पहले की बात है। ये कोई 1000-2000 वर्ष पहले की बात, ये 200 वर्ष पहले की घटना है। 200 वर्ष पहले की बात है। वो बालक अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। अच्छा, कोई मित्र सहज में बनता नहीं था, क्योंकि घर वाले सिखा देते थे प्रयाग दत्त के साथ मत खेलना, वो बड़ा अनिष्टकारी है। जो उसका मित्र बनेगा हो सकता है उसकी भी हानि हो जाए। तो 2-4 बच्चे बड़े हे भाव से प्रयाग दत्त को देखते खेलते थे।
एक दिन क्या हुआ कि एक बहन बुलाने आई किसी और भाई को और कहा, चलो तुम्हें आज पता नहीं राखी का त्योहार है। प्रयागदत्त जी दूर से चुपचाप खड़े सुन रहे हैं। राखी का त्योहार है। तो प्रयागदत्त ने सोचा है राखी का त्योहार क्या होता है। बहन हाथ पकड़ के ले गई और वो चुपचाप छुपे हुए गए, दरवाजे से झांक के देख रहे हैं कि बहन तिलक लगा रही, राखी बांध रही, मिठाई पवा रही, दुलार कर रही। ये भाग के घर आए और अपनी मां से कहा कि मां, क्या हमारे दीदी नहीं है क्या? सब भाइयों को आज राखी बांध रही उनकी दीदी, क्या हमारे जीजी नहीं है, हमारे दीदी नहीं है? क्या हमारे भाग्य से नहीं कि हमें कोई राखी बांधेगी? मां का हृदय भर आया कि वैसे ही हम गरीब हैं, इसकी सुख सुविधा नहीं कर पा रहे, और आज ये ऐसा प्रश्न कर दिया कि इसका क्या उत्तर। तत्काल ध्यान आया, क्योंकि सब जनकपुरवासी जो वयोवृद्ध होते हैं जानकी जी को अपनी बेटी मानते हैं, और जो नवयुवक होते हैं या नवयुवती होती है वो अपनी बहन मानती है। देखो पूज्य श्री भक्तमाली नारायण दास जी महाराज श्री जानकी जी को अपनी दीदी मानते थे, इसलिए उनको मामा जी कहते थे। ये अद्भुत मामा जी हैं जिनका हम नाम चर्चा कर रहे हैं, प्रयागदत्त जी। प्रयागदत्त से कहा कि बेटा तुमको किसने कह दिया कि तुम्हारे दीदी नहीं है? तुम तो ऐसी दीदी के भैया हो कि किसी की ऐसी दीदी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मां, तुम मेरी दीदी कभी हमको दिखाई नहीं दी, कभी तो आती ना, आप हमको फुसला रहे। नहीं बेटा, चूंकि हमारे जो दामाद है ना, तुम्हारे जो जीजा जी है ना, वो बहुत बड़े राजा हैं, बहुत उनको कार्य रहता है, और दीदी उनकी सेवा में रहती, इसलिए वो आ नहीं पाते हैं। तुम्हारे जो जीजा है वो अयोध्या के बहुत बड़े राजा हैं, और तुम्हारी जो दीदी है ना वो उनकी समीपता के सुख में निमग्न रहती, इसलिए वो कभी आप नहीं पा रही, लेकिन तुम्हारी दीदी सबसे बड़ी दीदी है। बोले मां, मुझे दीदी के पास जाना है, देखना है हमारी दीदी कैसी है। हमारे जीजा का तुमने नाम क्या बताया? बोले वो चक्रवर्ती सम्राट, उनका श्री राम नाम है। बड़ा सुख मिला। अरे इतने बड़े हमारे जीजा, और हमारी दीदी का क्या नाम है? बोले जानकी जी नाम है। हृदय में अपार सुख मिला। एक कोमल हृदय वाला बालक स्वीकार कर लेता है कि हमारी दीदी जानकी जी और हमारे जीजा श्री राम जी। मां, मुझे अवधपुरी जाना है, अपने जीजा से अपनी जीजी से मिलना है, मुझे अपनी दीदी से राखी बंधवानी है। मां ने कहा थोड़ा सयाने हो जाओ, यहां से जनकपुर से प्राय अवध नगरी में जाते ही रहते हैं लोग, हम आपको उनके साथ भेज देंगे, लेकिन अभी 2-4 दिन में। बोले मां देखो मैं बड़ा हो गया, मुझे दीदी के पास भेज। जैसे नामदेव जी करते थे, नामदेव जी के नाना को कहीं जाना था तो जब सेवा में देखते तो कहते नाना जी हमको भी सेवा में, तो कहते देखो कभी ऐसा अवसर मिलेगा तो बताएंगे। उनको कहीं जाना था ना, तो हम 2-3 दिन के लिए बाहर जाते, हम तुम्हें सेवा में रख देंगे, थोड़ा तुम बड़े हो जाओ। वो रोज सुबह उठ के जाते, बोले नाना जी देखो मैं आज बड़ा हो गया, आज मुझे सेवा में रखो। ऐसे ही 2-4 दिन बीतने पर कहते मां देखो मैं बड़ा हो गया, अब मुझे दीदी के पास जाने दो। मां उनको काफी समय तक टालती रही। एक दिन देखा कि वो बिरज गए, बालक ही तो थे, कैसे महाभाग। यही है संतों की कृपा का फल, यही है संतों की सेवा का फल। प्रयागदत्त जी रोने लगे, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा, जब तक मैं अपनी दीदी से नहीं मिलूंगा तब तक नहीं खाऊंगा, मुझे अपने दीदी से मिलना है। बलिहारी है ऐसे भाव की, ऐसे दृढ़ संबंध की। मां को विवश होना पड़ा। जनकपुरी में पता लगाया कि कुछ भगत लोग अवधपुरी जा रहे थे, उनको आत्मबल मिला कि अपने इस 8 वर्ष के बालक को उनके साथ कर देंगी तो सुरक्षित अयोध्या पहुंचा देंगे, और कनक भवन में सियाराम के दर्शन करा के पुनः लिवा लाएंगे। ऐसी भावना से उन्होंने कहा देखो बेटा, जब हमें तुम्हें भेजना ही है दीदी के पास तो 1-2 दिन और रुक जाओ, हम कोई व्यवस्था कर ले, क्योंकि बेटी के यहां जब जाया जाता है तो कुछ न कुछ दिया जाता है। प्रभु प्रेम को ही पाते हैं। ये जो अंदर से भाव उठ रहा है ना कि हमें अपने प्रभु को कुछ पवाना है, इसी भाव के अधीन हो जाते हैं प्रभु। अब वो बेचारी गरीब ब्राह्मणी, ना रुपया न पैसा न कुछ, दूसरे के घरों में जाती और कहती कि हमें कुछ चावल दे दीजिए, हमें चावल की आवश्यकता है। वैसे ही जाया करती तो प्राय लोग हटा देते या कोई दे देते, पर आज भगवत कृपा से कुछ अच्छे चावल मिल गए थोड़े से।
वो चावल ला करके उनको पीस करके और उनमें कुछ मीठा मिला करके बनाया, जिसको कसार कहते हैं। जनकपुरी में उन मोदकों को कसार कहते हैं। चावल के पिसे हुए आटे को भून करके उसमें घी मिला करके मीठा मिला करके जो बनाया जाता है उसे कसार कहते हैं। कसार को एक कपड़े की पोटली में बांधा और प्रयागदत्त को दिया। थोड़े से सतुआ बनाए, प्रयागदत्त को, देखो ये तुम्हारी दीदी और जीजा के लिए है, और ये जो सतुआ है ना, तुम्हें जब भूख लगे तब तुम पा लेना। प्रयागदत्त तो इतने उन्मत्त हो रहे हैं कि हम अपनी दीदी से मिलेंगे, जीजा से मिले, बड़े उन्मत्त। जो कोई जनकपुरी के भक्त परिकर अवधपुरी जा रहे थे उनके साथ कर दिया। अब प्रयागदत्त को चैन कहां कि उनकी जैसी भावना से चले, वो तो अपनी भावना, उनको तो लग रहा था अगर हमारे पंखे हो तो अभी उड़ जाऊं, ऐसी व्याकुलता। उन्होंने सोचा कि हमें दीदी से मिलना है, पता नहीं कितने दिनों में पहुंचेंगे, उनका साथ छोड़ दिया, वही पोटली कसार की, और बस दीदी के चिंतन में, हमारी दीदी जानकी जी, हमारे जीजा जी राम जी कितनी जल्दी पहुंचू, बस भाग दौड़ना। जब थक जाते तो थोड़े सतुआ घोर करके पी लेते और फिर भागते। कई दिनों में जनकपुरी से वो अवधपुरी आए। जब अयोध्यापुरी में आए तो प्रयागदत्त देख करके अवधपुरी बहुत प्रसन्न है कि ओहो हमारे जीजा की राजधानी है, हमारे जीजा। और पूछा था मां से कि उनको सब कोई जानता है क्या? बोले सब कोई जानता है उनको। अब जिससे पूछते कि हमारी दीदी जानकी जी कहां रहती है, तो अवधवासी देखते छोटा सा 8 वर्ष का बालक हंस देते, तुम्हारी दीदी तो तुम्हारे जीजा का क्या नाम? बोले श्री राम। बोले हाँ वो महल है, चल